टर्म का सेट देखेंगे यहाँ से 13 नंबर सेट का सॉल्यूशन देखेंगे साइंस का 6 to 8 का। बोल रहा है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के लिए इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बायोनिक्स कहा जाता है। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो एनाफेज में विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि प्लेग किसके कारण होता है? तो प्लेग एड्स हो जाएगा विषाणु से, और गंजापन हो जाएगा प्रोटोजोआ से, और मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ से। यहाँ से मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से, गांजा कवक से, एड्स वायरस से, और प्लेग जीवाणु से। बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन 114 बोल रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। और यहाँ से 115 नंबर कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइनस जो है प्रवाल जड़ है, बोल रहा है यही गलत है। 116 नंबर पीट मास का वनस्पतिक नाम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फैगनम। और 117 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, बोल रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय थैलोफाइटा। 118 नंबर परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। और किस वैज्ञानिक ने अपने पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन का है बुक, जो कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था। 120 नंबर आहार में लवण का प्रमुख उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन पाचन के लिए अपेक्षिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। 121 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती है, देखी जाती है, इसका कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। बोल रहा है कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होती है। यहाँ से देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि 19 से 21 दिन की अवधि को उल्लेख किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी के अंडे को सेने का अवधि। और 123 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया द्वारा फैलता है। 124 नंबर बायोडीजल के उत्पादन में कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस एमिनेशन। और 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वरुण ने 2 बिस्कुट लिए, नीचे दिए गए अनुसार कुचल दिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है दोनों निश्चित आकार में है। यहाँ पर बोल रहा है कि 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि कार्बन परमाणु के बारे में C6 12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। इसका आंसर हो जाएगा कैट। 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। 127 नंबर क्वेश्चन, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उपसंयोजक संबंध तीनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा NH4Cl। 128 नंबर क्वेश्चन, 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट 287। 129 नंबर क्वेश्चन, विलयन का pH मान 3 है, तो pH मान बदल कर 6 हो जाता है, तो H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाती है। यहाँ से बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में उपचयन अभिकारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा CO। 131 नंबर क्वेश्चन, 4.25 ग्राम NH3 में
परमाणुओं की संख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल 1.5 × 10⁻23। 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय। कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, दे रहा है करते हैं, यही बोल रहा है नहीं करते हैं, यही गलत है। बोल रहा है 33 नंबर को 133, कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके एक अणु निश्चित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं, यही गलत दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि विस्फोट तथा दहन के बीच अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 134 का बॉय, कैट हो जाएगा, बॉय नहीं कैट। बोल रहा है विस्फोट के मामलों में परिसीमित जो है क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। 135 नंबर बोल रहा है कि गैस के लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा नीली लौ अधिकतर गर्म होता है। 136 नंबर बोल रहा है कि कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 136 का एप्पल, दहन प्रक्रिया। और यहाँ से देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण मिश्रणों में से एक कारण पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिथियोनल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन होल योग में पैदा करने के लिए कौन सा तकनीक प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्धि अंतःक्षेपण। यहाँ से 139 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विवर्तन पैटर्न में फ्रिज की ऊंचाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, स्लेट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती। 140 नंबर क्वेश्चन, जब एक खगोलीय टेलीस्कोप के अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास बढ़ाते हैं तो उसकी क्या होगी? तो आवर्धन क्षमता जो है अपरिवर्तित रहती है, विभेदन क्षमता बढ़ती है। 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब अंतरिक्ष में पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो इसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? तो बोल रहा है काली क्यों दिखाई देती है? तो इसका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। यहाँ से 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं के आमने सामने के प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा? तो इसका आंसर डॉग हो जाएगा। वेग व्यवहारित होते हैं, संवेग व्यवहारित होते हैं, तेज गति वाली वस्तु धीमी गति वाली हो जाती है और धीमी गति वाली तेज हो जाती है। बोल रहा है कि इसका आंसर देख लेंगे डायरेक्ट, MA/R1 का स्क्वायर MB/R2 का स्क्वायर। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, मैंने कौन सा कथन सही है? तो 2 सही है और 2 और 4 सही है। बोल रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र पर बिंदु है जहाँ पर पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 होता है। यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक होने का तात्पर्य यह है कि कम आयाम से अधिक भार उठाया जा सकता है। 145 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। बोल रहा है कि कुंडली और छड़ चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर। यहाँ से 146 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। बोल रहा है कि आंतरिक ऊर्जा का अभिधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। 147 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब के अनुप्रयोगों द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान। और 148 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्थायी भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि 148 का बॉय हो जाएगा, प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है। और 149 नंबर, युग्म उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें
इसका आंसर हो जाएगा कैट। गामा किरण के फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बोल रहा है कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल।